स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है। तो अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है। इसके बाद राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्धारित हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्यों को निर्धारित किया गया है। राज्यसभा संसद का सदन है, उच्च सदन एवं द्वितीय सदन कहा जाता है इसे। इसके बाद भारत के उपसभापति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो जो भारत के उपसभापति होते हैं उसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। इसके बाद सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यभार संभालता है, परंतु यदि दोनों ही सदन में उपस्थित ना हो तो पीठासीन अधिकारी का कार्यभार कौन संभालेगा। तो राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। महासचिव की नियुक्ति कैसी होती है। तो राज्यसभा के सभापति द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद राज्यसभा के 250 सदस्यों में से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं। तो 238 सीटें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाएंगे। तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से 12 सदस्य चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो 245। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें हैं। तो टोटल 8 सीटें हैं। इनमें से दिल्ली के लिए 3, पांडिचेरी के लिए 1, जम्मू एवं कश्मीर के लिए 4 सीटें दी गई हैं। इसके बाद राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर को। इसके बाद अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। इसके बाद राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है। तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है। अगला प्रश्न है न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर राज्यसभा की एक सीट का आवंटन होता है। तो 10 लाख की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए। तो 30 वर्ष। संसद द्वारा लाभ का पद कौन नहीं माना गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री ये लाभ के पद नहीं हैं। इसके बाद संसद सदस्य बनने की निर्अर्हताएँ क्या हैं। तो जो संसद बनने की निर्अर्हताएँ हैं वह इस प्रकार हैं कि यदि वह लाभ का पद धारण करता है, यदि उसे 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हुई हो, वह विकृत या दिवालिया हो, तो इस प्रकार की निर्अर्हताएँ बताई गई हैं कि इस प्रकार से वह संसद नहीं बन सकता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी संसद सदस्य की निर्अर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर किसका फैसला अंतिम होता है। तो राष्ट्रपति का और निर्वाचन आयोग की राय पर। इसके बाद दल बदल जो सूची है 10वीं अनुसूची से संबंधित निर्अर्हता का अंतिम निर्णय किसका होता है। तो सदन के अध्यक्ष सभापति का अंतिम निर्णय होता है। इसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आयरलैंड के देश से ली गई है कि आयरलैंड के संविधान से कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके बाद बात करें कि वर्तमान विपक्ष के नेता कौन है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है राहुल गांधी। इसके बाद राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई है। तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। तो 13 मई 1952 को। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी 25 सदस्य होने चाहिए। क्या लोकसभा सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
हाँ, मतदान देने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो लोकसभा सदस्य हैं वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो वर्तमान में 29 महिला सदस्य हैं, यानी 12.23%। नेक्स्ट देखते हैं, अगले और भी कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, जैसा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत द्वारा। इसके बाद किन विधायकों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा जो सदन है उसका जो अध्यक्ष है वो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़ हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में प्राप्त हैं? तो संविधान संशोधन के विषय में। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ होगा? इसे विघटित कर नहीं किया जा सकता, यह इसकी मुख्य विशेषता है राज्यसभा की। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है? तो अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को विधि यानी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यदि कोई व्यक्ति संसद की दोनों सदनों से जीत जाता है तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता ही ग्रहण करनी पड़ेगी। वह उनमें से किस सदन में रहना चाहता है, इसकी सूचना उसे कितने दिनों के अंदर देनी होगी? तो 10 दिनों के अंदर उन्हें यह सूचना देनी होगी कि हम दोनों सदनों से चुनाव जीत चुके हैं और हमें कौन से सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी है, तो इसकी जानकारी वह 10 दिन पहले दे देता है। संसद की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यों का पद रिक्त किया जा सकता है? तो 60 दिन तक यदि लगातार अनुपस्थित रहते हैं सदस्य तो उनके पद को रिक्त मान लिया जाता है। इसके बाद संसद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर सभापति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य सभापति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 महीने तक रोक सकती है राज्यसभा जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक है उसे। इसके बाद साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति जब मतभेद की स्थिति होती है किसी विधेयक पर। तो इसके बाद संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 249 एवं अनुच्छेद 312 राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए राज्यसभा को शक्ति दी गई है। राज्यसभा के अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित यानी 2/3 बहुमत से कहता है जिससे संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किस संस्था को हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो यह राज्यसभा है कि राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद किसी उम्मीदवार को लोकसभा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कहाँ की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है? तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है यदि उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना है तो। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की संख्याओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की।
तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है 31। इसके बाद उत्तराखंड में है 3, बिहार में है 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 है। इसके बाद त्रिपुरा में 1, नागालैंड में 1 और इसके बाद बात करते हैं मेघालय, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, इन सभी में 1-1 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें दी गई हैं राज्यसभा के लिए। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है 19 और हरियाणा में है 5 और हिमाचल प्रदेश में 3 और तमिलनाडु में कितनी है 18। इसके बाद तेलंगाना में 7, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, असम में 7 और उड़ीसा में 10 सीटें दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में 10 सीटें हैं, उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं और कर्नाटक में कितनी है 12। केरल में 9 सीटें दी गई हैं, तो छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और झारखंड में भी 6 सीटें हैं। इस प्रकार से कुछ और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें भी सीटों का बंटवारा किया गया है, तो उन्हें भी देख लेते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3 सीटें दी गई हैं राज्यसभा की और पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें दी गई हैं। तो चलिए साथियों, ये थी राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित सीटें कि कौन सी राज्य में कितनी सीटें दी गई हैं राज्यसभा के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।